और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अजीत दादा को याद किया जाएगा, क्योंकि कल अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है। सुबह 11 बजे बारामती में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राज्य के सम्मान के साथ में यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, ताकि अंतिम दर्शन करने के लिए जो लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं उन्हें एक मौका मिल सके कि वो भी एक बार फिर अंतिम दर्शन प्राप्त कर सके अजित पवार के। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से आज सुबह एक दुखद घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जब सुबह सवेरे अपने कार्य क्षेत्र के तहत ही एक जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने घर से रवाना हुए थे अजित पवार, लेकिन जिस प्लेन में वो सवार थे, जिस विमान में सवार थे, बताया जा रहा है कि वो विमान अचानक क्रैश हो गया। हालांकि इसके पीछे की वजह जो अब तक बताई गई है वो विजिबिलिटी को लेकर के कही गई है कि विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से उस बारामती के एयर स्ट्रिप को भांप पाना बहुत मुश्किल हो गया था पायलट के लिए भी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और इस हादसे में लगभग 5 लोगों की जान चली गई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन इस दौरान हो गया। बुधवार यानी आज का दिन, और ये अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 28 जनवरी बुधवार का दिन 2026 का ये साल बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक जगत में, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम अजित पवार, जिन्हें कल अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंचतत्व में विलीन होंगे अजित पवार। तो आज सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर प्लेन अचानक क्रैश हो गया, जिस दौरान इस हादसे में खबर सामने आई अजित पवार के देहांत की। उनकी उम्र महज 66 साल की थी। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे और वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने भी इस बात की जानकारी दी कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, तो वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गए और फिर ये प्रयास किया गया कि जब विजिबिलिटी थोड़ी सी साफ हो जाए, विजिबिलिटी बेहतर हो, फिर रनवे पर लैंड किया जाए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे। उन्होंने भी आज कई स्कूलों की छुट्टी भी की, राजकीय शोक का ऐलान भी किया और अजित पवार के पूरे परिवार से भी बातचीत की। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो अजित पवार के निधन के बाद से पीएम मोदी ने कहा कि अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र और देश के विकास में पवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अजित पवार के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे ने अजित और कुछ दोस्तों को छीन लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अजित पवार के जाने का दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कदर महसूस हुआ, उन्होंने इस पोस्ट में साझा करने की कोशिश की। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल जो पोस्ट सामने आया प्रधानमंत्री का भी, इसमें भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि न केवल अजित पवार लेकिन बहुत खास दोस्त हमें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी
उनके परिजनों के साथ है। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और ये भी कहा कि अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे, बल्कि इस हादसे ने अजित पवार और कुछ और अच्छे दोस्तों को हमसे बहुत दूर कर दिया, हमसे छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक भूमिका उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम योगदान देने वाली महाराष्ट्र की राजनीति में रही है, लेकिन वो बहुत करीबी भी थे और ख़ासतौर पर अजित पवार के व्यवहार को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत अपनापन सा महसूस होता था, दोस्त की उपाधि उन्हें दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया, उस पोस्ट में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया हुआ है कि इस घटना के बाद से मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ कि आखिर ये घटना कैसे घटी। मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने सबसे खास लोगों को खोया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ये शोक संवेदना व्यक्त की वो भी आप तक हमने पहुंचाया है। तो फिलहाल देखिए, इस बीच जिस तरीके से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे, क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं था, इसको लेकर के वीएसआर की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि प्लेन पूरी तरीके से सुरक्षित था, लेकिन अब इंतजार ब्लैक बॉक्स के बरामदगी का किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स के से अब कई इनपुट्स और सामने आ सकते हैं और इसके बाद खुलासा हो सकता है कि आखिर उस दौरान हुआ क्या कुछ था। तो अजित पवार के निधन पर आरएसएस ने दुख व्यक्त किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद भी है। आरएसएस की ओर से दुख साझा किया गया और यह कहा गया है कि जिस तरीके से यह खबर मिली है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। तो राजनीतिक गलियारों के साथ साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और राजनीतिक गलियारों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई, पोस्ट भी हमने आपको सुनवाई। लेकिन अब ये जो पोस्ट इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये आरएसएस की ओर से किया गया ये पोस्ट है और इस पोस्ट में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे हादसे को बताया गया। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की ओर से अजित पवार के निधन को लेकर के दुख जताया गया है। इस पोस्ट में ये लिखा गया है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद यह हादसा। तो वहीं बारामती पहुंचे देवेंद्र फडणवीस और साथ ही अब वहां पहुंचने के बाद से उन्होंने भी जानकारी ली और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से पूरा हादसा हुआ था और जिस वक्त यहां पर हादसा हुआ सबसे पहले इस बात की जानकारी किसको मिली। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर खुद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई जिस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल का दिन जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा अजित पवार के और कल अंतिम संस्कार अजित पवार का किया जाना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब खुद देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हैं और बेहद मायूस मन के साथ में वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज इसके तहत में स्कूलों की छुट्टी का भी ऐलान किया, 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की। पवार का अंतिम संस्कार क्योंकि बारामती में कल किया जाना है, लगभग सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब बारामती में ही अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और
अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहले से ही पहुंची हुई हैं। और अब ये तस्वीरें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारामती पहुंचने की हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की और फोन पर बातचीत करते हुए शरद पवार का भी हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। शरद पवार से बात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ये बातचीत दोनों के बीच फोन के जरिए हुई और जैसे इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे पहले शरद पवार को फोन करते हुए अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। और इसके बाद हमने आपको वो स्टेटमेंट भी सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और ये कहा कि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त को हमसे हमेशा के लिए ईश्वर ने छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करते हुए अजित पवार को याद किया, उनके कार्यकाल को याद किया और उनके बारे में चंद लाइनें लिखते हुए उन्होंने दुख प्रकट किया। तो फिलहाल शरद पवार से उनके फोन पर बातचीत हुई और शरद पवार का भी ढांढस बंधाने की कोशिश की। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई थी उस दौरान वो बेहद ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी। जिसने भी उस तस्वीर को देखा जब यह हादसा हुआ था तो हर कोई बहुत सख्ते में था, क्योंकि उस विमान के परखच्चे उड़ गए थे और बताया जा रहा था जो 5 लोग सवार थे, 5 की मृत्यु की पुष्टि की गई। बारामती पहुंचे शरद पवार, हादसे की जगह पवार परिवार पहुंचा। बारामती में अजित पवार हादसे का शिकार हुए थे और ये वही जगह है जहां पर इस वक्त अब एक एक करके तमाम राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे और उसके बाद अजित पवार का पूरा परिवार भी यहां पहुंचा। तो शरद पवार को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जब बारामती पहुंचे वो स्पॉट पर पहुंचे हुए थे और वो देखना चाहते थे कि किस जगह पर यह हादसा हुआ, क्या स्थिति वहां रही होगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।